पहाड़ी ट्रेडिशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया। वंस अगेन स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। और देखिए आज हम लोग आ गए हैं अपने मायके में। दिवाली के बाद में नेक्स्ट त्यौहार है भैया दूज का, और भैया दूज का टीका लगाने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। और यहाँ पे डबल फंक्शन है, भैया दूज के साथ में हमारे यहाँ पे शादी भी है ना। तो हमारी भाई की बेटी की मैरिज अटेंड करने के लिए भी हम आए हैं, वेडिंग अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम भैया दूज का टीका लगाने चलेंगे, फिर उसके बाद आगे वेडिंग के लिए चलेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम आ गए हैं शादी वाले घर में। ये रहा हमारा भाई का घर और अभी चलेंगे हम लोग अंदर। और हमारी भतीजी की शादी है, तो चलिए हमारे साथ वेडिंग अटेंड कीजिए। सो गाइस देखिए अभी जो ब्लॉग में आप शादी अटेंड कर रहे हैं ये है मंडी की मंडियाली शादी। और इसमें क्या क्या रिचुअल रहते हैं ये आप मेरी लास्ट वीडियोस में भी कई बार देख चुके हैं, बट अब की बार फिर से एंजॉय कीजिए हमारे मंडी की मंडियाली शादी। और अभी इस कमरे में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसको बोलते हैं कौरे का कमरा, जहाँ पे दुल्हन के सारे शुभ काम होंगे, जो मुहूर्त वाले काम होते हैं वो सारे यहीं से शुरू होंगे। देखिए ये है हमारे बड़े ताई जी। अब बताइए ये लगते हैं बड़े ताई जी, सबसे छोटे ताई जी लगते हैं ताई जी। साड़ी में हमारी ताई जी। और ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है जो आप देख रहे हो। ये ताई है, मतलब दादी है दुल्हन के, तो ये बने हैं पोई, ठीक है। और ये है दूसरे पोई, ये मामी है। और ये है हमारी दुल्हन। कैसा फील हो रहा है? जो टाइम है वो है तेल डालने का। अभी हमारी दुल्हन को थोड़ी देर में तेल डालेगा। ये सारे ट्रेडिशन हमारे हिमाचली ट्रेडिशन है, पहाड़ी ट्रेडिशन है। और तेल हल्दी ये सब कुछ हमारे मुहूर्त के हिसाब से होता है। जैसे ही अभी मुहूर्त होगा वैसे ही लड़की को तेल डालेगा। एक एक करके मैं आपको सारे रीति रिवाज आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग थ्रू आउट द ब्लॉग बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आपको हिमाचली वेडिंग एंजॉय करने का मौका मिला है, ठीक है। स्टे ट्यून। क्योंकि गाइज़ मैं अपने घर की सबसे छोटी बच्ची थी, तो जब भी भाइयों की शादी होती थी और बहनों की शादी, मेरी बड़ी बहनों की शादी हुई है, तो उनमें पोई का काम मैंने ही किया है। हमारे यहाँ पे रिवाज है 3 पोइयाँ बनेंगी और उसमें सबसे छोटी पोई होती है कुंवारी कन्या, है ना। तो वो सारे शुभ काम की शुरुआत करती है। जैसे मुहूर्त का जब दुल्हन को तेल डलता है तो वो सबसे पहले वही डालती है। और यही सारे रिचुअल मैंने भी निभाए हैं जब मैं सबसे छोटी हुआ करती थी। अभी तो मेरी शादी हो गई है, तो मैं भी इसी तरह से ये बच्ची जो है ये सारे रिचुअल अभी पूरे करेगी। और देखें यहाँ पे दुल्हन के मम्मी पापा, मामा मामी और सारी पोइयाँ खड़े होके यहाँ पे देखो दुल्हन को तेल डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला तेल जो डालेगी ये छोटी सी कन्या ही डालेगी, कुंवारी कन्या डालेगी, है ना। तो ये है हमारी तीसरी पोई। शुभ मुहूर्त का तेल भी छोटी कन्या डालेगी और शुभ मुहूर्त की जो हल्दी होती है वो भी इसी के हाथों से पहले बार लगेगी। उसके बाद सारा परिवार मिलके दुल्हन के लिए मतलब पूरी प्रेयर्स करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तेल डालते हैं, हल्दी लगाते हैं। सो गाइस देखिए वेडिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं पूरी फैमिली मेम्बर्स, इतने ज़्यादा एंजॉय करते हैं, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हमें गैदरिंग करनी होती है, एक दूसरे से मिलना होता है, जो सालों साल नहीं होता वो शादियों में आके हो जाता है। एंड यहाँ पे शादी लड़की की है तो थोड़ा सा माहौल इमोशनल भी रहता है, क्योंकि जब घर से लड़की विदा होती है ना तो पेरेंट्स के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, जिन्होंने इसको 20-25 साल मतलब अपने घर में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया। आज वो लड़की पराई हो जाएगी तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है ना, बट खुशियाँ बहुत होती हैं और सबके मन में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ में आशीर्वाद होते हैं दुल्हन के लिए। और देखिए ये दिन ना सबके जीवन में आता है, हमारे जीवन में भी आया था।
एंड यहाँ पे एक एक करके सब बड़े लोग आ रहे हैं और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ में तेल डाल रहे हैं। तो ये सारे रिचुअल हमारी शादियों में होते हैं जो बचपन से हम देखते आए हैं। यहाँ पे ताऊ जी और ताई जी मतलब कि दुल्हन के दादा दादी आ रखे हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा देसी कल्चर है। जब भी लड़की की शादी या लड़के की शादी होती है तो देरा आता है ननिहाल से, मतलब कि उसमें 15-20 लेडीज़ आएंगी जो काफ़ी कुछ बना के लेके आती हैं खाने की चीज़ें। और यहाँ पे संगीत चल रहा है, लेडी संगीत जो देसी वाला है, तो उसको एंजॉय करते हैं सब लोग। तो देखो दोस्तों, जो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं और लड़की की खासकर जब शादी होती है तो बिना वेद के हमारे यहाँ शादियाँ पूरी नहीं होती। जब भी यहाँ पे 7 फेरे होंगे तो वो वेद के नीचे ही होते हैं। और यही हमारी हिमाचली वेद है जिसे लड़की का मामा लेके आता है और लड़की के घर के आंगन में लगाई जाती है। दोस्तों अभी टाइम है खाना खाने का। अभी चल रही है हमारी धाम। यहाँ पे देखिए, ये होता है हमारा रिसेप्शन, जिसको हम धाम कहते हैं। तो ये मेरी फेवरेट है और इसको खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ। चलो आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आई एम क्रेज़ी फॉर दिस मंडाली धाम। दिस इज़ नॉट हिमाचली धाम, क्योंकि हिमाचल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग धाम पकती है और उसका अलग टेस्ट होता है, अलग एक मज़ा होता है। बट मैं जो क्रेज़ी हूँ तो मैं मंडाली धाम के लिए हूँ। एंड यहाँ पे एक और रस्म निभाई जाती है जिसे कि सुहाग पानी कहते हैं, जिसमें कि परिवार की ही 7 सुहागनें लगती हैं और एक एक करके मामा जी के हाथ में जो गड़ा होता है उसको भरते हैं, है ना। तो इसे सुहाग पानी कहते हैं। तो दोस्तों बताइए, बैंड पे नाचना किस किस को पसंद है? भाई देखिए, डांस का अपना अपना तरीका होता है। जैसे डीजे पे बहुत मज़ा आता है, वैसे ही बैंड पे नाचने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये भैया लोग तो ना खुद से गा भी रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम लोग। चलो, ये मेरी ताई जी, ये मेरी मामी जी, ये भी देखो हमारे फ्रेंड्स, ये दुल्हन की हेलो, और ये दुल्हन की मामी जी, ये दादी जी, और ये बहन जी, और ये मम्मा जी, और ये ताई जी। ये हमको बोले क्या है। अब सबसे बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम हो गया है कि बारिश होने वाली है। थोड़ी थोड़ी बारिश लगना शुरू हो गई है। तो प्रॉब्लम ये है, अगर बारिश लगी तो हम फैशन कैसे करेंगे और हम नाचेंगे कैसे? हमें स्वेटर डालनी पड़ेगी। तो देखिए, जब हमारे घरों में शादियां होती है ना, तो घर को भी दुल्हन की तरह ही सजाया जाता है और बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। गाइस देखिए, अभी जो है शाम के बज रहे हैं 5 और हल्दी फंक्शन लगने वाली है। चेंज वेंज कर लिया हुआ है। शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आउटफिट्स। हाँ, आउटफिट्स। तो वही हमने चेंज करके अब हम रेडी हो गए हैं हल्दी फंक्शन के लिए। और ऑरेंज के साथ में देखिए वाइट, गर्ल ने किया है वाइट में। और ये देखो शुद्धि का आउटफिट, ये रही हमारी पहाड़ी टोपी। और ये देखिए टोपी के साथ में मेरा ऑरेंज आउटफिट।
गाइस अभी टाइम है हल्दी फंक्शन का और देखिए हमारी प्यारी सी दुल्हन हो गई है तैयार हल्दी फंक्शन के लिए। सो गाइस देखिए ये रही है हमारी नई नवेली दुल्हन इन येलो। अभी हल्दी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में। तो गाइस हल्दी फंक्शन जो है वेडिंग का मेन पार्ट होता है, क्योंकि हल्दी लगाने से दुल्हन के चेहरे पे जो ग्लो आता है ना वो देखने वाला होता है। पहले के टाइम में जब पार्लर्स वगैरह नहीं होते थे तो सिर्फ एक हल्दी ऐसा नुस्खा होता था जिससे मतलब दुल्हन का चेहरा ना चमक उठता था। तो दोस्तों ये रही मेरी माता जी, ये रही मेरी बड़ी बहन और ये रही मेरी छोटी बहन। आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ये है मेरी बड़ी ताई जी, ये है हमारे भाभी जी, से हाय भाभी। ये है दादी, हेलो हेलो। ये हमारे ताई जी, सबसे बड़े ताई जी हेलो हेलो। हेलो भाभी, दीदी से हाय, से हाय। ये हमारे दीदी और ये सबसे बड़े भैया और ये बच्चियां हमारी। और ये इसको आप जानते ही हो, ये शरारती तत्व कौन है। सो गाइस देखिए शादी एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसा समारोह होता है जिसमें कि हमें सबसे मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि आजकल इतना बिजी टाइम चल रहा है। उस दौरान हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोग लिटरली आके किसी के साथ मिल सकें, है ना। तो शादी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे ना हम दूर दूर से सबके साथ आते हैं शादी अटेंड करने के लिए। तो हम लोगों को एक मौका मिल जाता है सबसे मिलने का, जुलने का। तो दोस्तों शादियों में सबसे ज़्यादा क्रेज़ गर्ल्स को आउटफिट का रहता है और बॉयज़ को तो डांस का। और देखिए खाने का क्रेज़ तो बच्चे हों बूढ़े हों कोई भी हो, है ना। खाना तो सभी को खाना होता है टेस्टी वाला। देखिए हमारी दुल्हन हो गई है फिर से रेडी मेहंदी फंक्शन के लिए। और अभी बज रहे हैं रात के 10 और इट्स द टाइम टू मेक मोर फन। तो गाइस जैसे घर वालों के इमोशन मिक्स्ड अप होते हैं शादी में, है ना, वैसे ही दुल्हन के इमोशंस भी कुछ इस तरीके के ही होते हैं। खुशी इस बात की होती है कि अब अपने नए घर में जाना है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रहना है ना। और दुख इस बात का होता है जो हमारे लिए मोस्ट प्रीशियस होते हैं हमारे पेरेंट्स, उनको छोड़ के जाना पड़ता है अपने घर। आज का हल्दी मेहंदी फंक्शन जो है खत्म होता है और हम जा रहे हैं अब घर। सो गाइज अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल के दिन। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।